देखिए हम लोग का एग्ज़ाम जो भी ये उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए एग्ज़ाम है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें जीके प्लस साइंस सभी रहेंगे, इसमें मैथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? कृषि उत्पाद से जुड़ी है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है? तो कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो कौन सा जाएगा? यकृत। ठीक। 4 है ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा पे। ठीक है, ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसमें देखिए अगर ये अनुदैर्घ्य आंतरिक अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा के बीच में है तो अनुदैर्घ्य होगा। ठीक है, और माध्यम की ओर लोच या घनत्व निर्भर करती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, ऑपरेशन हॉक में सीबीआई ने किस प्रकार के साइबर अपराध को लक्षित किया है? तो ऑनलाइन बाल यौन शोषण पे। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रधान शामिल है? तो किसमें शामिल है? भाग 5 में। अब इसमें देख लेते हैं इसमें फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है और 4.1 में मौलिक कर्तव्य है। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है और 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 5 में संघ है और 6 में राज है। भाग 1 में 1 से 4 आता है, फिर इसके बाद 5 से 11 आता है। थर्ड मौलिक अधिकार में 15 से 35, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत में 36 से 51 आता है। मौलिक कर्तव्य में 51 है, संघ में 52 से 151 और भाग 6 में राज जो 152 से 237। ठीक है, और ये सब इसके बारे में मेन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग थर्ड में मौलिक कर्तव्य का नहीं रखा है? क्योंकि भाग क्या है? वाद योग्य है। ठीक, इस वजह से चलिए डीएनए अणु में 10% बेस गुआनिन होते हैं, तो उस नमूने में परसेंटेज क्या होता है? तो उसका परसेंटेज क्या हो जाता है? तो आपका 40% हो जाता है। कितना? 40% हो जाता है। निम्न किस महाद्वीप एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना प्रभाव में आई थी, तो कब आई थी? 1 दिसंबर 2018 में आई थी। तो ऑप्शन 30 हो जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी 2018 को केंद्रीय बजट के दौरान घोषणा हुआ था। प्रभावी तिथि का 1 दिसंबर 2018। रोबास्टा अफ्रीका में उत्पादित की किस्म है? एक क्या? एक काफ़ी किस्म है। कौन सा? रोबास्टा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं लिया गया? तो कौन सा नहीं लिया? साम्यवादी नहीं लिया गया। संविधान के प्रस्तावना में क्या लिया गया है? एक संप्रभुता लिया गया है, एक समाजवादी लिया गया है, एक पंथनिरपेक्ष लिया गया है। ठीक, साम्यवादी को नहीं लिया गया। 13वां क्वेश्चन, अधिकरण का वेग समय ग्राफ y = mt द्वारा निरूपित किया जाए तो कण क्या होता है? एक क्या होता है? नियत। एक क्या हो जाएगा? एक नियत है, त्वरण हो जाता है। ठीक है, हिंदू तीर्थस्थल वाराणसी किस राज्य में स्थित है? तो वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। एक अधिकतर लोग, काफ़ी लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन निम्नलिखित में से तमिलनाडु में किस त्यौहार के बैलों को वश करने का खेल खेला जाता है? तो पोंगल खेला जाता है। कौन सा? पोंगल। ठीक, कौन सा खेला जाता है? पोंगल खेला जाता है। देखिए पोंगल तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल का त्यौहार है। पोंगल तमिल महीने की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे थाई कहा जाता है, जिसे एक शुभ महीना माना जाता है। ये आमतौर पर हर साल 14-15 जनवरी को पड़ता है। कब पड़ता है? 14-15 जनवरी को। ठीक, ये उबले हुए मीठे चावल का मिश्रण है। ये तमिल शब्द पोंग से लिया गया, इसको उबालना होता है। ठीक, ये देखिए साड़ है, ये गिर रहा है, अपना तलवार है, पैर और यही सब होता है यहाँ पे। ओणम कहाँ का है? ये ओणम केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। कार्तिक गाई कहाँ का? तमिलनाडु का है। ठीक, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए दयानंद सरस्वती, हर समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और भारतवर्षी ब्रह्मा समाज का, आदि समाज के केशव रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की थी? तो 1852 में शुरू की थी। ठीक, भारतीय रुपये नए मुद्रा प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था? ये जो 2010 में अपनाया गया था। कब? 2010 में। लेकिन किस मानव शरीर सबसे बड़ी धमनी है? महाधमनी है, सबसे बड़ी महाधमनी है। हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो ये किसके साथ प्रतिक्रिया का कारण दूरिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला में शुद्ध देसी घी का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम नहीं करता है। सिक्किम नहीं करता है। देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सब लगते हैं। और जो क्या नहीं लगता? म्यांमार नहीं लगता, या सिक्किम नहीं लगता। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GDS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर नहीं, वीरेंद्र सहवाग से लिखे हैं। ठीक, नहीं सौरभ गंगुली है। कौन है? सौरभ गंगुली। देखिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सुनील गावस्कर कौन है? रच द रूइंस, सनी डेज, वन डे वंडर्स, आइडल्स।
सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इज माई वे एक ही है। कपिल देव का इतना, डोनाल्ड वर्क का इतना है। हड़प्पा वासियों का संभवतः वर्तमान से ताम्र प्राप्त हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मतलब मिश्रण नहीं होता है, तो कौन सा हो जाता है? निलंबन हो जाता है, निलंबन। समांगी समांगी जो मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, स्टील हो गया, सिरका, शराब। विषमांगी में जो नहीं मिलते हैं, मिश्रण नहीं हो पाते। किस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ दोमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ था? जम्मू और कश्मीर। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? तो किस वर्ष किए गए थे? 1916 किए गए थे। कब किए गए थे? 1916 में। रामपा मंदिर किस राज्य को समर्पित है? तो भगवान सिंह को। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला में स्थित है? बेंगलोर। ठीक, 30 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।